नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। होली से पहले सीएम नीतीश की सौगात 3 लाख परिवारों को खुशखबरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को राबड़ी देवी ने बताया भाई, लगे ठहाके। आरजेडी एमएलसी की सदस्यता बहाल, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सीएम नीतीश पे बरसे तेजस्वी, हमने बनाया मुख्यमंत्री। विधानसभा में गंगा जल पर बवाल, विधायक ने सरकार को घेरा। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी का महाजुटान, भरी हुंकार। प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, सीएम नीतीश पर साधा निशाना। पवन सिंह लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, पत्नी ज्योति सिंह का ऐलान। छात्र संघ चुनाव के बीच 2 गुटों में विवाद, घटना सीसीटीवी में कैद। अगले 48 घंटे में बिहार में होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के लोगों को होली से पहले बड़ा गिफ्ट मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3,30,000 परिवारों को आवास की स्वीकृति दी है। साथ ही 3 लाख लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 1,200 करोड़ रुपए ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन परिवारों को बधाई दी जिन्हें इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित करें, जिससे लाभार्थियों को तुरंत लाभ मिले, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। बता दें कि राज्य के बेघर और कच्चे आवासों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अंतर्गत लाभुकों को कुल 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में आवास निर्माण के लिए दी जाती है। बुधवार के दिन बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हुए नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने बिहार भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए दिलीप जायसवाल को बधाई दी। इस दौरान राबड़ी देवी ने बताया कि दिलीप जायसवाल उन्हें दीदी बोलते हैं, वह भी उन्हें भाई मानती हैं। उनके इतना बोलते ही सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राबड़ी देवी से सवाल किया कि दिलीप जायसवाल को आप भाई बोलती हैं, तो दिलीप जायसवाल लालू प्रसाद यादव के क्या लगेंगे? अवधेश नारायण सिंह के इस सवाल को सुनते ही सदन के अंदर मौजूदा सदस्यों ने जमकर ठहाके लगाने लगे। हालांकि अवधेश नारायण के सवाल को राबड़ी देवी ने विनोदपूर्ण तरीके से टालते हुए कहा कि दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बने हैं तो उन्हें कुछ खिलाना चाहिए। इस दौरान सदन में सत्ता और विरोधी पक्ष दोनों ओर के सदस्य जोरदार ठहाके लगाते रहे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सुनील कुमार सिंह की सदस्यता बहाल कर दी गई है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बुधवार को सदन में इसकी घोषणा की और उच्चतम न्यायालय के आदेश को पढ़कर सुनाया। हालांकि निलंबन की अवधि में उन्हें कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद सुनील कुमार सिंह ने कहा, यह मेरी नहीं है बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जीत है। मैं आरजेडी का सिपाही हूं और कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के कारण बिहार विधान परिषद की सदस्यता गंवाने वाले राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी एमएलसी सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हमने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, इसी कारण आज नीतीश की पार्टी जेडीयू बची हुई है। तेजस्वी की यह टिप्पणी सीएम नीतीश के विधानसभा में दिए गए उस वक्तव्य के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्ष 2090 में लालू यादव को बिहार का मुख्यमंत्री उन्होंने ही बनवाया था। यहाँ तक कि तब लालू यादव की जाति के लोगों ने भी उनके सीएम बनने का विरोध किया था, बावजूद इसके वो लालू यादव को सीएम बनाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कहते हैं कि उनके पिता को वो सीएम बनाए, लेकिन नीतीश कुमार को खुद ही यह याद रखना चाहिए कि उन्हें 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी ने बनाया, तभी जेडीयू बची हुई है। वहीं लालू यादव ने तो देश में कई पीएम तक बनवाए हैं। विधानसभा में गंगाजल लेकर पहुंचे राजद विधायक मुकेश कुमार यादव ने बिहार विधानसभा की कमेटी से जांच करने की मांग करने लगे। दरअसल सदन में राजद विधायक मुकेश कुमार यादव ने पूरक प्रश्न के दौरान गंगाजल की अशुद्धता पर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में 33 शहरों में गंगा किनारे पानी नहाने लायक नहीं बचा है। नगर विकास मंत्री सुनील कुमार सिंह ने कहा कि गंगाजल की
अनुमानित से अधिक है और इसलिए बिहार सरकार की ओर से 32 स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। आगे नगर विकास मंत्री ने कहा कि 13 ट्रीटमेंट प्लांट अब तक बन चुके हैं। शेष सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो जाने पर गंगा की गुणवत्ता और में सुधार आएगा। ट्रीटमेंट प्लांट तैयार होने में समय लगता है, रातों रात नहीं बन जाता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद ने महाजुटान किया। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में राजद की ओर से युवा चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी पहुंचे। युवा चौपाल में तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाकर तेजस्वी यादव के युवा चौपाल में प्रदेश के विभिन्न जिलों से युवा पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते दिखे। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा सरकार बीमार हो चुका है और अगर ये सरकार कुछ दिन और रह लेगी तो पूरा बिहार बीमार हो जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी को तो अपने मंत्री तक का नाम याद नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार को युवा विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अगर नौकरी और रोजगार चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करना होगा, गुणवत्ता शिक्षा के लिए सरकार बदलना होगा। बिहार के बेहतर भविष्य को लिखने वाला युवा होता है। बेतिया में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुखौटा बनाकर चुनाव लड़ाएगी। सिर्फ वोट पाने के लिए नीतीश कुमार को आगे किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। साथ ही जन स्वराज के सूत्रधार ने कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं अपना अभियान वापस ले लूंगा। बिहार को राजद, कांग्रेस, भाजपा और जेडीयू सब मिलकर लूट रहे हैं। पीके ने कहा कि 2025 में 243 सीट पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि 2029 तक जन स्वराज किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अब की बार बदलाव होगा। आज से चंपारण की धरती से जनसभा की शुरुआत कर रहे हैं। जनसभा कार्यक्रम खत्म करने के बाद फिर पदयात्रा करेंगे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी से टिकट मिलेगी या नहीं, इस सवाल पर पवन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि आने वाले समय में सब कुछ पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने कहा कि मेरे जीत से ज्यादा चर्चा मेरे हार की है। पवन सिंह के बयान से साफ है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी तक न पवन सिंह ने पार्टी का नाम बताया है और न ही किसी पार्टी से उन्हें ऑफर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसकी जानकारी उन्होंने रोहतास में डेहरी ऑन सोन में एक पारिवारिक समारोह में कही। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे। कहा कि अगली बार जब मीडिया के सामने आएंगी उससे पहले पार्टी और विधानसभा सीट हो जाएगी। ऐसी चर्चाओं पर बाजार गर्म है कि बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी। बिहार की राजधानी पटना में बमबारी की बड़ी वारदात सामने आई है। बुधवार पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में हुई इस घटना से संस्कृत विभाग के HOD प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण की कार क्षतिग्रस्त हो गई। लाइब्रेरी की सभी कांच टूट गए। घटना से कैंपस में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि पटना यूनिवर्सिटी में इन दिनों छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं। दोपहर में छात्रों ने चुनाव के सिलसिले में विवाद हुआ, जिसके बाद किसी ने बम ब्लास्ट कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में एक छात्र बम फेंकते दिख रहा है। उसकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दरभंगा हाउस में कुछ छात्रों ने सुतले बम ब्लास्ट किया है। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई है। लाइब्रेरी में भी कुछ टूट फूट हुई है। प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। बिहार में होली से पहले बारिश का दौर शुरू होने वाला है। इस वजह से गर्मी कम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के मौसम को लेकर पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिन मौसम में नमी बनी रहेगी। IMD ने संभावना जताई है कि 48 घंटों के बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इस दौरान कुछ जिलों में तेज हवा चलने और आकाश साफ होने से मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह शाम के समय गुलाबी ठंड रहेगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक होली से पहले बिहार के कई जिलों में वर्षा हो सकती है। अपडेट में बताया गया है कि 8 और 9 मार्च को कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की या मध्य स्तर की बारिश की संभावना